कहूँ हित ताता। वहां तो रावण सब मंत्रियों से सभासदों से पूछ ही रहा था जब तक विभीषण जी आ गए। विभीषण जी भी मंत्री थे। तो सिर नवाए के अपने कुर्सी पे जाए बैठे, उनका अवसर आया। रावण ने कहा कि विभीषण आप अपना अनुमान बताओ, क्या करना चाहिए, कि क्या है महाराज। कई दो वे राजकुमार हथकंडे थे, बंदरों को लेकर के समुद्र पार आए गए। तो कई कृपालु मोए आप अगर पूछना चाहते हो तो मैं अपनी मति के अनुसार और तुम्हारे हित की बात बताऊंगा। अगर मुझे पूछ रहे हैं तो जय हो। जिनकी तो कितना का जिन तुरंत का कह दीजिए पहले क्या वो चिल्लाए रहे तो क्या मारेंगे मारेंगे, तो जिनकी बात हम तो बंद करवा दे। अगर आप अपना हित चाहते हो तो मैं अपने हिसाब से और महाराज आपको सलाह दूंगा। जो आप चाहे कल्याण, सुजसो सुमते सुभगते सुखलाला, सुपर लार ले लार गोसाई, तजऊ चाहोते के चांद की लाई। महाराज अगर मुझसे आप पूछना चाहते हो तो मैं आपके कल्याण की बात बताऊंगा, तुम्हारे हित की बात बताऊंगा, और तुम्हारा सुयश फैल जाएगा, तुम्हारी बुद्धि की सराहना होगी और आपकी शुभ गति होगी, नाना प्रकार से सुख मिलेगा उस बात को सुन करके। तो कहीं कहो आप, तुम्हारी सुन तो रहे हैं हम। तो कहीं पहले नंबर तो किसी दूसरे की स्त्री को अपने लिलार से निकाल दो। दूसरे की स्त्रियों पर हमारा अधिकार नहीं है। हमारी जो स्त्री है उस पर अधिकार जनाओ, और जो दूसरे की स्त्री है वो तो माता बहन के समान लगती है, और दूसरी की स्त्री को कोई हरण करके लाता है तो वह को अहित होता है, उसका विनाश हो जाता है, ये कुल भी खत्म हो जाता है, परलोक भी खत्म हो जाता है, उसकी बुद्धि की चारों तरफ नफरत फैल जाती है। वो बुद्धिमान नहीं है, वो तो बेवकूफ है। उसका सुयश खत्म हो जाता है। जैसे चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते हैं, ऐसे ही दूसरे की स्त्री को तो देखने में भी पाप लगता है, और आप दूसरे की स्त्री को हरण करके यहाँ ले आए हो महाराज। 14 भुवन एक पते होई, द्रोह तेष्ट है नहीं सोई, गुलसागर नागर नर जो, अलपलो वाला कहा है न को। महाराज ये तो साधारण मनुष्य की बात है, लेकिन 3 लोग 14 भुवनों का कोई स्वामी क्यों न हो, परमात्मा क्यों न हो, खुद भगवान क्यों न हो, और संसार के भूत द्रोह करे, सबसे बैर करे, तो वो भी उसका भी विनाश होता है, चाहे भगवान क्यों न हो। सारे संसार से द्रोह करने वाला, और वो कैसे रह पाएगा कुशल पूर्व के संसार में। और महाराज तुम विचार करो, बुद्धिमान हो आप, रावण देव, गुणों का कोई सागर हो, गुण तो समुद्र के समान उसमें भरे हुए हो, बहुत चतुर मनुष्य हो, और थोड़ा सा में लोभ हो, तो संसार में उस लोभी आदमी के लिए कोई ये नहीं कहेगा कि वो गुणों का सागर है, चतुर है, बुद्धिमान है। ये कहेंगे कि काय को पैसा वाया, काय को गुणों का सागर, लोभ करता है, खर्च नहीं करता है। और भगवान ने तो भोग विलास के लिए, उपयोग के लिए धन दौलत दिया है, लेकिन बाबू इकट्ठी कर करके और गाड़ के मत जागो किसी दिन, इस धन का क्या होगा। ये नियम है गवर्नमेंट में भी कि नौकर अपनी तनख्वाह को अगर खर्च नहीं करता है, बैंक से नहीं निकालता है, तो सब तनख्वाह जब्त की जाए और उसको नौकरी से हटाया जाए। कि तू खर्च करने लायक है ही नहीं तो परिवार को भूखा मार रहा है, हटाओ इसको। ये नीति है। अच्छा। ये नियम है आज भी सरकार को नियम है। हाँ, तो ये भगवान का नियम है, भगवान सबके लिए दे रहे हैं, और भाई खुद गड्ढा गाड़ जाओ, फिर क्या फायदा, कहो मर के चले जाओ। तो जो लोभी आदमी होता है उसके लिए संसार में कोई यश नहीं देता। ये कहता है कि लोभी के तो नाम को लेने में भी पाप लगता है। वेद शास्त्र कहता है कि लोभी को तुम नाम ले लो तो पाप लग जाएगा, इसीलिए लोभी पुरुष का तो नाम भी लेना व्यर्थ है, लेना नहीं चाहिए। काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ, सब पर हरि रघुबीर हे, भजऊ भजऊ
विभीषण महाराज कहने लगे, हे रावण भैया, ये काम क्रोध मद लोभ ये नरक के रास्ते के सामान है सब। कोई लोभ करता है वो नरक में जाएगा, क्रोध करता है वो नरक में जाएगा, अहंकार करता है वो नरक में जाएगा, राग द्वेष करता है वो नरक में जाएगा। और सबको छोड़ करके भगवान राम जी का भजन करो। जिस परम पिता परमात्मा का संत महात्मा भजन करते हैं वो ही संसार के भवसागर रूपी समुद्र से पार करवाएंगे। हे रावण भैया, भगवान का भजन कर। तेरे हृदय में अभी कामनाएं हैं, लोभ भी कर रहा है, अहंकारी भी है तू, तो थोड़ी हमारी बात है मान, तेरा हित होगा, तेरा सुयस तेरे संसार में धाक बन जाएगी कि रावण बिगड़े तो बिगड़े पर सुधरे खूब। ताता राम नहीं नारा भूपाला, भूले है स्वर काला उकर काला, ब्रह्म अनाम है आजा भगवंता, व्यापक अजितया दियानंता। हे तात, हे मेरे रावण भैया, आप राम जी को साधारण राजाओं के कुंवर समझ रहे हो। वो साधारण राजाओं के कुंवर नहीं है, वो तो कई लोगों के ब्रह्मांडों के नायक हैं, अखिलेश्वर हैं और एक एक रोम में कई ब्रह्मांड उनके बसे हुए हैं और काल के भी काल हैं। ब्रह्म है, उनका कोई नाम नहीं है, अजन्मा है, वो भगवान है, सारे संसार की अंतरात्मा में वास करने वाले हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता है, वो अनाद के हैं।